एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती होती रहनी चाहिए, क्योंकि आज भी हम मौज मस्ती के साथ ही पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइट। वेरी सिंपल स्टोरी और उसको कहानी की तरह सुनना है, चिल मार के एकदम, ठीक है? कहानी किसकी है? एक लड़का है रंजी, उसकी कहानी है। तो चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, तुम आराम से बैठो और कहानी सुनते जाओ। तो देखो भाई, रंजी नाम का एक लड़का था जो कि राजपुर में कुछ दिन के लिए रहने आया था। कुछ दिन में रहते रहते ही उसे क्या मिला? एक फॉरेस्ट के अंदर एक पूल मिला, यानी जंगल में उसे एक छोटा सा पूल मिला। पूल कैसा भैया? कौन सा पूल? अरे भैया, तालाब मिला तैरने के लिए। वो बड़ा खुश था। अब उसके वहाँ पे ना कोई ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो वो अकेला ऐसे ही भटकता रहता था। भटकते भटकते ऐसी पहाड़ों में और जंगलों में उसे एक दिन क्या मिल गया? बड़ा कैसा? बड़ा अच्छा सा स्विमिंग पूल मिल गया, छोटा सा। फोटो तो तुमको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का है ना। ये उसको मिल गया। अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। इट वॉज वेरी हॉट। उस समय भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, इतना कि वो अपने शॉर्ट्स और वेस्ट यानी कि बनियान में वहीं घूम रहा था वहाँ पे, ठीक है? घूमते घूमते द अर्थ वॉज पास द ग्रास ब्राउन ट्री लिसल हार्डली स्टेरिंग वेटिंग फॉर अ कूल विंड। इतनी गर्मी पड़ रही थी, कुछ अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। ऐसे ही एक दिन बहुत ही थकावट भरा धूप वाला दिन था। रंजी को जंगल में एक पूल मिला। द वाटर हैड अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी कि जो वाटर था वो कैसा था? बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट सा था, मतलब काफ़ी हद तक उसके आसपास देखा जा सकता था। एंड उसके अंदर तुम छोटे छोटे पेबल्स, पत्थर देख सकते थे। इतना साफ पूल था। ऐसे मौसम में, मानसून के मौसम में भले ही उसमें बहुत अच्छा फुव्वारे उठते हो, पर अभी के टाइम पे बेयरली ट्रिकल यानी कि बहुत ही हल्का फुल्का पानी उसमें बह रहा था। बट स्टिल वो सूखा नहीं था, है ना? बाकी उनकी तरह वो संभव सूखा नहीं था। वो बड़ा खुश हो गया, तो वो फटाक से उसने कपड़े उतारे और मस्त कूद गया और स्विमिंग करने लगा। क्योंकि उसके कोई खास दोस्त तो थे नहीं, अकेला ही था, तो वो आराम से, उसको स्विमिंग आती भी थी, तो आराम से एंजॉय करने लगा। उससे पहले उसने जो पूल देखे थे वो कैसे थे? गंदे सड़े, जिसमें भैंसें नहाती हैं। तो उसे ये पूल देख के इतनी खुशी हुई, वाह यार, इतना साफ पूल, ऐसा लग रहा है उसी के लिए है। और वो उसको बुला रहा है। मस्त कूद गया और वो मस्त आराम से उसमें गोते मारता रहा। अगले दिन वो फिर आ गया, किस लिए? अपनी बॉडी की ठंडक देने के लिए। क्योंकि पूल में यार किसको मज़ा नहीं आता इतनी गर्मी में। लगभग 1 घंटे तक उसी पानी में लेटे रहने के बाद आराम से बाहर पत्थरों पे लेटा था। तभी क्या हुआ? तब तक वो लेटा था, उसने देखा कि एक और लड़का उसको दूर से उसको देख रहा है और उसको घूर रहा है हॉस्टाइल मैनर में। हॉस्टाइल मैनर क्या होता है भैया? हॉस्टाइल मतलब दुश्मन होता ना, गुस्से में ऐसे। तो जो दूसरा लड़का था ना, वो रंजी से थोड़ा बड़ा था, लंबा भी था, थोड़ा चौड़ा था, नाक चौड़ी और रेड कलर के लिप्स, एकदम चौड़ा सा लड़का था, है ना? तभी रंजी ने उसे देखा। रंजी ने कुछ कहा नहीं और उसने दूर से चिल्लाया उस लड़के ने, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोला रंजी उससे दोस्ती करने को तैयार था, बट स्टिल वो थोड़ा शॉक हो गया इसके इतने बदतमीजी से बात करने से। बोला मैं यहाँ तैर रहा हूँ, तुम भी तैर लो। तो लड़का बोला ये मेरा पूल है, मैं अकेले यहाँ पे तैरता हूँ और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, समझे? यहाँ पे स्ट्रेंजर जो था आके ऐसे खड़ा हो गया, बिल्कुल जैसे राजा हो वहां का, जैसे वो पूरी जमीन ही उसकी है। द रॉक एंड द प्लांटिंग इज ब्रॉड फीट फर्मली ऑन द सैंड। वो वहां पे आराम से खड़ा हो गया। तो उसने क्या बोला उस लड़के ने, वो जो है, डोंट यू नो आई एम अ वॉरियर? तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं तुम जैसे गाँव के लोगों से रिप्लाई नहीं लेता, तुम गाँव के विलेजर हो। तो रंजी इस बात पर गुस्सा हो गया। अच्छा, तो तुम विलेजर से लड़ते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है, बट मैं एक फाइटर हूँ, फाइटर। तो वो बोला अच्छा, मैं एक वॉरियर हूँ। तो वो बोला नहीं, मैं एक फाइटर हूँ। तो दोनों आपस में, एक वॉरियर और एक फाइटर, दे रीच्ड एन इम्पैस। इम्पैस क्या होता है? इम्पैस यानी कि ऐसी कंडीशन में फंस गए कि भाई अब बाहर निकलना असंभव हो गया था। एक कह रहा है मैं वॉरियर हूँ, एक कह रहा है मैं फाइटर हूँ। दोनों आपस में लड़ने लगे। यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर? वो बोला, जो लड़का आया, तो तुम्हें पता भी है कि मैं एक वॉरियर हूँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? रंजी ने शायद अच्छे से बात को समझ ली थी और वो क्या बोला, 3 बार बोल चुके हो, समझ चुका हूँ मैं अच्छे से, बट वाई आर यू? तो वो बोला कि पर तुम अभी तक भाग क्यों नहीं रहे हो? उसने बोला मैं भाग इसलिए ना क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और मैं भी कोई ऐसा नहीं हूँ, एक फाइटर हूँ, फाइटर। दोनों इतने में कि मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। वो स्ट्रेंजर बोलने लगा, अज्यूमिंग अ वाइलिंग एटीट्यूड कि ऐसे वो बोलेगा तो शायद जो रंजी है वो भाग जाएगा। पर रंजी बोला मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, कब दिखाओगे? तो वो लड़का बोला अच्छा तुम चाहते हो मैं दिखाऊं? बोला आजा भाई आजा, ऐसे बोलने लगा उसको।
और तभी 1 मिनट के अंदर जो वॉरियर था उसने रंजी को एक जोर का करारा चाटा मारा उसके गाल पे, और एकदम रंजी जो था उसकी बेचारी की हालत खराब हो गई, वो गिर गया, लाल कलर की उंगलियां छप गई। अच्छा और उसको बहुत तेज गुस्सा आया रंजी को भी, और उसने क्या करा, अपना घूंसा उठाया और घूंसा दे के मारा उसके थोपड़े पे, इसके उस लड़के के जो वॉरियर था। और बस दोनों एक दूसरे के गले पकड़ के और धुआंधार पानी में लड़ाई, यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, और दोनों एक दूसरे को मार पिटाई कुटाई शुरू, लड़ाई दोनों की होने लगी। 5 मिनट तक लगातार लड़ने के बाद अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, मतलब जिसका कोई फायदा नहीं था, बेफालतू की लड़ाई कर रहे थे, और फाइनली कोई जीता नहीं। दोनों की बॉडी थक गई थी बुरी तरह, क्योंकि पानी में लड़ रहे थे, मिट्टी में लड़ रहे थे, बहुत थक गए थे और सांस ले रहे थे। बड़ी मुश्किल से बोला, अब पता चला तुम्हें कि मैं एक वॉरियर हूँ? और जो दूसरा था वो बोला, तुम्हें पता है मैं फाइटर हूँ? और बस दोनों उसके बाद सांस लेने लगे तेज तेज। तो वो बोला, अच्छा तो मतलब तुम पूल छोड़ के नहीं जाओगे? रंजी बोला, नहीं, मैं पूल छोड़ के नहीं जाऊंगा, तुझे जो करना है तू कर ले। तो बोला, ठीक है, तो हमें इस फाइट को कंटिन्यू रखेंगे। तो रंजी बोला, हाँ बिल्कुल। पर वो बोला, दोनों की हालत तो थी नहीं उड़ने वाली। बोला, एक काम करेंगे, हम ये फाइट कल कंटिन्यू करेंगे, अगर तुझे हिम्मत है तो कल दोबारा यहाँ वापस आना और हम इस लड़ाई को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। रंजी बोला, ठीक है, कल आता हूँ और कल मैं तेरे लिए तैयार रहूंगा। वो दोनों उठे और अपने अपने रास्ते से उस जंगल से कपड़े पहन के बाहर निकल गए। अब देखते हैं अगले दिन क्या हुआ। जब रंजी बाहर घर पहुंचा, उसकी मम्मी ने देखा इतने पूरे मार पिटाई करके आया है। बड़ी मुश्किल से बेचारे ने समझाया कि नहीं कुछ नहीं, पर मम्मी ने बहुत डांटा। मम्मी ने बोला, चुपचाप घर में रहने का, कहीं जाना। पर तब भी वो शाम को चुपके से कोने में निकल लिया बाजार के लिए। यहाँ पे उसने एक मस्त क्या लेमोनेड पिया और एक क्या ये लिखा है बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट जलेबी, यानी कि गरम गरम जलेबी उसने बनाना लीफ पे खाते हैं वहाँ पे, पर ट्रेंड होता है ना, अपने यहाँ तो ऐसी ही मिल जाती है पैक करके, वहाँ पे बनाना लीफ पे खाते हैं। तो गरम जलेबी खाई, लेमोनेड पिया, मजा आ रहा था। जब तक खत्म ही होता तब तक उसने देखा कि उसका वही दुश्मन उसके सामने से निकल रहा है। उसके दिमाग में 2 चीजें हैं, या तो वो मुड़ जाए या फिर अपना लेमोनेड उसके मुंह पे फेंक के मारे। बट उसने दोनों में से कुछ नहीं किया, वो बस उसे देख के घूरता रहा और गुर्राता रहा। और जो दुश्मन था वॉरियर, उसने भी और कुछ नहीं करा, बस वो भी उसी की तरह गुर्राता रहा बराबर तरीके से। अब अगले दिन पिछले दिन की तरह बहुत ही गर्मी थी। रंजी जो था बहुत ही थका हुआ फील कर रहा था, कल से भी ऊपर से लड़ाई करनी थी, उसका बॉडी बिल्कुल नहीं कह रही थी कि लड़ाई करने के लिए, बट स्टिल वो रिफ्यूज नहीं कर सकता था। भाई चैलेंज तो चैलेंज होता है, ऐसे कैसे हार मान जाता? अपनी हार वो खुद तो मान ही नहीं सकता था, बट ही कुड नॉट एक्विज यानी कि एक्सेप्ट क्वाइटली, शांति से हार थोड़ी मान सकता था। तो जैसे तैसे करके वो चला गया। वो ये सोचने लगा कि यार बस सरेंडर, काश मुझे सरेंडर ना करना पड़े, इसलिए मुझे आज लड़ना ही पड़ेगा। उसके अंदर हालत नहीं थी, उसको पता था कि जाएगा तो हो सकता है वो पीटा जाए आज, बट स्टिल उसको हार थोड़ी माननी थी अपने आप से, तो वो चला गया। पर कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि काश ऐसा हो कि जो वॉरियर है ये आज लड़ना ही भूल जाए कि हमारी कोई लड़ाई हुई थी। अंदर से वो इतना थका हुआ था। पर जैसे वो वहाँ पहुंचा, उसने देखा उसका दुश्मन तो वहाँ पे टी शर्ट उतार के ऑलरेडी बैठा है और अपनी बॉडी पे तेल लगा रहा है। मतलब वो डर चुका था कि मतलब वो सोच रहा था यार अब तो लड़ना ही पड़ेगा। तो दूर से वॉरियर चिल्लाया, इधर आओ, इस तरफ आओ पानी के। रंजी बिल्कुल भी तैयार नहीं था ऐसी किसी बात मानने के लिए। उसने बोला, अच्छा तुम इधर आओ, मैं क्यों आऊं? वो बोला, स्विम अक्रॉस हियर एंड फाइट मी, और परहैप्स वी कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ पूल। वो बोला, हिम्मत है तो इधर तैर के आओ, या फिर हो सकता है तुम यहाँ तक तैर ही ना पाओ। पर रंजी जो था वो स्विमिंग में एक्सपर्ट था, तो वो तुरंत उसने डाइव मारी मस्त सी, और वो आराम से पूरा पूल तैरते हुए पार करके आ गया, है ना। वो एकदम चाकू की तरह उसने पूरे पूल को बीच से काट दिया था। जैसे ही वो बाहर निकला तो वो जो लड़का था वो बोला, यू कैन डाइव, तुम तो डाइव मार सकते हो। वो बोला, हाँ इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान सी बात है, तुम नहीं मार पाते? बोला, नहीं मैं तो नहीं मार पाता, मैं ऐसे ही कूद जाता हूँ, बट तुम मुझे बताओगे कि डाइव कैसे मारते हैं? मुझे बोला, अरे ये तो बहुत आसान है, देखो खड़े हो, अपने हाथों को ऊपर खींचो और अपने पैरों से डिस्टेंस बना के जंप मारो। अब वो वॉरियर खड़ा हुआ, हाथ खींचे और कूदा। पर वो कैसे कूदा? अपने पेट के बल धाड़ से जमीन पे गिरा, है ना। मतलब वो बिल्कुल भी प्रॉपर डाइव नहीं थी। रंजी को इस बात पे हंसी आ गई। तो रंजी बोलेगा, तुम क्या चाह रहे हो, पूरा पुगली खाली कर दोगे क्या? ऐसे कूदोगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। वो जैसे ही उसके बाद बाहर निकला तो वो जो बॉय था वो उसे लग रहा था, उसने वाह क्या बड़ा काम कर दिया। वो कह रहा, अरे क्यों, अच्छा नहीं था क्या? बोला, ना ज़्यादा अच्छा नहीं था, तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। और ये करते हुए उसने फिर से डाइव मारी, और इस बार डाइव मारने के बाद वो गोल गोल पानी के अंदर घूम के उसके पीछे से जाके निकला। और रंजी वो जो लड़का था वो देख के बोला, शॉक हो कि तुमने ये कैसे किया? रंजी बोला, अरे तुम पानी के अंदर नहीं तैर पाते क्या? उसने बोला, नहीं बट मैं ट्राई करता हूँ। अब ये कह के उस लड़के ने, बेचारे ने पानी के अंदर घुसने की बहुत कोशिश करी। उसको लगा कि वो पानी के अंदर घुसा है, बट उसका जो बैक
मतलब पिछवाड़े हैं ना वो ऊपर ही रह गए थे और मुंह अंदर चला गया था। बट ये देख के बेचारे को हंसी तो बहुत आई रंजी को, बट फिर भी उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसने बोला ठीक है इस बार काफ़ी सही था, बट तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। उसके आदमी ने बोला यार प्लीज़ यार तुम मुझे सिखा दोगे? बोला तुम चाहते हो तो मैं सिखा दूंगा। उसने बोला तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा, क्योंकि अगर सिखाया नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, समझा? हर रोज तुझे आना पड़ेगा और तुझे सिखाना पड़ेगा। ये बोले ठीक है, इफ़ यू लाइक तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब वो दोनों साइड में बैठ गए। अब बात शुरू होती है। देखो लड़का कहता है मेरा नाम है सूरज, वो जो वॉरियर था ना वो बताता है मेरा नाम है सूरज, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम है रंजी। तो वो बोलता है वैसे मैं स्ट्रांग हूँ ना। सूरज बोलता है अपना हाथ ऐसे बॉडी बनाते हुए, अपना मसल दिखाते हुए बाइसेप का, देखो मेरी बॉडी। तो रंजी कहता है हाँ भाई तुम स्ट्रांग तो हो, बिल्कुल पहलवान जैसे लगते हो। तो वो सूरज बोला यार मेरे को ना एक दिन बड़े होकर वर्ल्ड चैंपियन रेसलर बनना है। और ऐसे बोलते बोलते अपनी ऐसे थाई पे मारता है ये, ताकि उसके हाथों का मतलब एकदम वो दिखता है ना कि भाई पहलवान लोग कैसे करते हैं, वो ऐसे ही करने लगा। उसके बाद रंजी को देख के वो बोला वैसे तुम भी काफ़ी मजबूत हो, बट तुम बहुत ही ना पतले हो, मतलब खाते पीते तुम कम हो। एक काम करो तुम ना मेरे साथ आए खाना खाया करो, मैं रोज़ 1 सीर दूध पीता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, और मेरी तो हमारी खुद की गाय है, तो तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुझे पहलवान बना दूंगा अपनी तरह। आई नो इफ़ यू टीच मी टू डाइव एंड स्विम अंडर वाटर आई विल मेक यू पहलवान। वो कहता है देख ले भाई अगर तू मेरे को डाइव करना सिखा देगा ना तो मैं तेरे को पहलवान बना दूंगा। अब तो बराबर है ना? कहता है हाँ यार अब बराबर है। अब रंजी बोल तो देता है बट स्टिल वो सोचता है यार कहीं ऐसा तो नहीं मैंने कुछ डील कम कर ली। उसके बाद सूरज उसके गले में मस्त हाथ डालता है अपने छोटे भाई की तरफ, बोलता है तो अब हम दोस्त है ना। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं ऑनेस्टली और एक दूसरे की आंखों में देख के उस समय एक दोस्ती पैदा हो जाती है। और रंजी बोलता है यस अब हम दोनों दोस्त हैं। उस तब चिड़िया सारी सेटल हो जाती है, मतलब वहाँ पे एकदम से सुकून शांति हो जाती है। फाइनली सूरज कहता है अब से ये हमारा पूल है और हमारी परमिशन के बिना कोई इसके अंदर घुस भी नहीं सकता, कोई घुस भी नहीं सकता, है ना? किसकी इतनी हिम्मत है? रंजी बोलता है और क्या किसकी इतनी हिम्मत? और दोनों मुस्कुराने लगते हैं और आज दोनों ने उस दिन को जीत लिया था। तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि कैसी लगी आपको रस्किन बॉन्ड की फेमस स्टोरी। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर है और उनकी बहुत सारी स्टोरीज आपको थ्रू आउट अपने सिलेबस में देखने को मिलती जाएंगी। कमेंट कर दो फटाक से कैसी लगी स्टोरी, और जिसको मस्त लगी वो वीडियो को लाइक कर देगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वेरी बैड, फटाक से सब्सक्राइब कर लो। चलो गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।